हेलो लिसनर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम फिज़िक्स की स्टडी में हर बार इस टॉपिक का जिक्र सुनते रहते हैं। वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आज हम इस टॉपिक का डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ये क्या है, कैसे मेटल की प्रॉपर्टी है, क्या है, कैसे वर्क करता है, और लास्ट में आपको मैं एक ऐसी एनालॉजी दूंगा जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। आगे मैं इस टॉपिक को 5 पार्ट में बांट रखा है, तो आगे मैं फर्दर इसका एनालिसिस करूँगा। वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं इसकी डिफिनीसन की बात करूँगा कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर्स। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी है मैटर की, जो कि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो ये उसमें उसे रुकावट उसमें पैदा करता है, जिससे कि करंट आगे फ्लो नहीं हो पाती है। तो बेसिकली ये मैटर ऑफ प्रॉपर्टी है। और अगर इसके हम फार्मूला की बात करें या फिर इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, वहाँ से इसके फार्मूला, वहाँ से इसका डिफ़ाइन होता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की अगर फिज़िकल कंडीशंस को हम रिमेंस रखें, अनचेंज रखें, जैसे कि उसका टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ द लेंथ, नेचर ऑफ द वायर, अगर हम चेंज ना करें, देन जो इसका फार्मूला निकल के आता है, या फिर बोले जो इसका एक कांस्टेंट निकल के आता है, वो है R=V/I। सो अगर हम इसकी फ़िज़िकल कंडीशन को अनचेंज रखें तो जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है वो हर एक मोमेंट पे सेम होता है। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके होता है, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इस कोऑर्डिनेट पर हमारा करंट होती है और इस पे वोल्टेज होता है। तो यहाँ से आता है कि V/I। सो फर्दर वी कैन राइट डाउन V=IR। सो यहाँ से फार्मूला निकल के आता है V=IR का। नेक्स्ट इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे कि अगर हम कोई हमारा वायर है जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट और उसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो R=V/I के फार्मूला से हम 10/2 लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 ओम। तो ये जो ओम है ये इसका यूनिट है, इसको मेज़र करने के यूनिट है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करते हैं। तो बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला है हमारा नेचर ऑफ कंडक्टर। जो नेचर ऑफ कंडक्टर, जैसे कि जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर या फिर जो हमारा सिल्वर होता है, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो सबसे ज़्यादा फ्लो होती है। और जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये क्या होता है कि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है सबसे ज़्यादा होता है, और ये क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है सबसे कम होता है। यानी कि इसमें करंट ईज़िली फ़्लो हो सकती है और इसमें करंट नहीं फ़्लो हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हमें इंटरनल बात करें तो इसमें जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जो ये मैटर होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो फिर जो इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक चार्ज को कुछ जो कैरी करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही कैरी करते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं, वो बाउंडेड होते हैं अपनी कक्षाओं में। दूसरा फैक्टर होता है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कैसे अफेक्ट करता है? अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ा दें तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला होता है R=ρL/A। तो ये L क्या है, यहाँ पे लेंथ है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जिससे कि लेंथ बढ़ा देने से वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं, जिससे क्या होता है कि लगभग 30 से 40% जो पावर होता है वो लॉस हो जाता है हमारे घरों तक पहुंचने में, क्योंकि उनकी वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा,
तो हीट के फॉर्म में पावर लॉस हो जाता है। जो थर्ड है हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया को हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि अगर कंडक्टर के एरिया को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्या करते हैं कि हम ज़्यादातर मोटे तारों का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है और हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का लॉस होता है, पावर लॉस होता है, वो कम हो जाता है। और जो लास्ट है हमारा वो है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये कैसे डिपेंड करता है, अगर हम जो कंडक्टर है, कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दें, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। अब बोलोगे ये कैसे होगा, ये ऐसे होता है कि क्या होता है कि जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब उनका हम रेजिस्टेंस यानी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपस में उनका कोलिजन बहुत होता है। जिससे कोलिजन होने से क्या होता है कि जो उनकी मोशन होती है वो जिग जैग मोशन होती है, ना कि एक सर्टेन मोशन में मूव करते हैं। जिससे कि क्या होता है, हीट के फॉर्म में उनका लॉस होता है और जिससे कि करंट क्या होती है हमारी रिड्यूस हो जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और हम फाइनली बात करेंगे, अब मैंने आपसे शुरुआत में वीडियो में कहा था कि मैं एक एनालॉजी की बात करूँगा। एनालॉजी क्या है, जिससे कि आप एज्यूम कर सकोगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। आप एज्यूम करो वे एनालॉजी वर्क कैसे करती है। सपोज डैट ये हमारा एक पाइप है और इसके अंदर ये वाटर का फ्लो हो रहा है। इस वाटर के फ्लो को आप करंट मानिए और ये पाइप को आप रेजिस्टेंस मानिए। तो अभी क्या इसमें ईजिली वाटर का फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर हम इस पाइप की विड्थ को कम कर दें, यानी कि इसे और हम नैरो कर दें, तो जिससे क्या होगा कि वाटर के फ़्लो में क्या होगा कि प्रॉब्लम आएगी, यानी कि अब अच्छे से फ़्लो नहीं हो पाएगा। और वसीम ऐसे ही फिनोमिना अप्लाई होता है कंडक्टर में। तो जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो करंट का फ़्लो रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस पाइप के विड्थ में नैरो कर रहे हैं तो करंट के यानी वाटर के फ़्लो में दिक्कत आ रही है, यानी कम हो रहा है। तो सेम एज लाइक फिनोमिना अप्लाइड इन कंडक्टर्स। सो आई होप इस वीडियो को मैंने अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।